ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। प्रसाद क्या होता है? ये प्रसाद नॉर्मली जब भी हम भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, चाहे वो खाने की कोई चीज हो, माला हो, या मान लीजिए हमने उन्हें कोई वस्त्र चढ़ाया, कोई चुन्नी चढ़ाई, वो सभी प्रसाद रूप में माना जाता है। लेकिन आप मेरे प्यारे बच्चे जो पूछ रहे हो यहाँ पर, वो है कि क्या हमें खाने वाला जो प्रसाद, जो भोग होता है, वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब उसकी भी थोड़ी सी कैटेगरीज हैं, उसको हमें समझना होगा। सबसे पहला है प्रसाद, जो कि हम घर में भगवान को भोग लगाते हैं। हमारे घर का जो मंदिर है उसमें अगर हम रोजाना भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो हम पूजा संपन्न करने के बाद घर में जितने भी लोग हैं सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर पाना चाहिए। अब उसके पीछे कारण ये है कि भगवान को हम जो भी चढ़ाते हैं वो शुद्ध हृदय से शुद्ध हो जाता है, और जब आप उस चीज को ग्रहण करोगे, आपका घर का फैमिली मेंबर कोई भी उसे ग्रहण करेगा, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके साथ आएंगे। मान लीजिए किसी के घर में बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, बार बार कोई ना कोई, कभी ये बीमार है कभी वो बीमार है, बहुत परेशान हो। सिंपल प्रयोग है, कुछ नहीं करना है। अपने इष्ट देवता को या जिनको भी आप घर में पूजते हैं उनको रोजाना भोग लगाना शुरू कर दो, और खाना उनको लगा करके फिर उस व्यक्ति को या अपने घर के सारे फैमिली मेंबर्स को खिलाएं, और फिर देखें बीमारियां आपके घर से कोसों दूर होंगी। क्योंकि प्रसाद जो है, जब हम अच्छी वाइब्रेशन से भगवान को लगाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाता है। कितने रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बात, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि वाइब्रेशंस का खाने पर, पानी पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। तो किसी चीज को पॉजिटिवली अगर हम हील करके लगा रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं और फिर उसको खा रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। और ये तो सबको पता है, हमारी बॉडी, जो अन्न कोश है, बॉडी जो है वो खाने से ही तो बनती है। पॉजिटिव खाओगे, अच्छा खाओगे, हील्ड खाओगे, तो आपकी बॉडी अच्छा रिएक्ट करेगी, हेल्दी बनेगी। अब दूसरी कैटेगरी का प्रसाद है, जब आप मंदिर जाते हैं, आप भगवान के पास कुछ लेकर के गए, ठीक है, आपने कुछ भगवान जी को भोग चढ़ाया, उनको भोग लगवाया पंडित जी से, और उन्होंने आपको वापस प्रसाद दिया। अब बहुत से मंदिर हमारे भारत में ऐसे हैं जो बिल्कुल वाइब्रेशन से भरे हुए हैं, खासकर जहाँ गर्भगृह होता है वहां, या फिर वहां बहुत ज्यादा चैंटिंग होती है, पाठ पूजा होती है, या बहुत ही पुराने काल से चला हुआ मंदिर है, भगवान का विग्रह है, वहां वाइब्रेशन ही अलग लेवल की होती है। आप वहां प्रवेश ही करो तो ही आपको कुछ फील होने लगता है, आपको लगता है हाँ यहाँ कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ तो है जो बहुत ही सुपर नेचुरल है, जो हम फील कर पा रहे हैं। उसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है और आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सिंपल से किसी ऐसे प्राचीन मंदिर में चले जाइए जहां पर कि भगवान का कोई विग्रह हो, और वहां जाकर के उस वाइब्रेशन एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ कुछ तो है जो बहुत पॉजिटिव है और मुझे ऊपर की डायरेक्शन में खींच रहा है। ऐसे मंदिर में जाकर के भगवान को कुछ भी भोग लगाना, और वहां आप खासकर देखेंगे जो पंडित जी होते हैं वहां के, वो आपको जो पहले से प्रसाद भोग लगाया गया है वो ही प्रसाद रूप में आपको देते हैं। आपका तो रख लेंगे और जो पहले से उनको भोग लगा रखा है भगवान को, वो आपको देंगे। ऐसा जो प्रसाद है, क्योंकि वो वाइब्रेशन उस जगह की इतनी स्ट्रांग है, आपको बहुत जल्दी हील करेगा, बहुत सा आशीर्वाद आपको मिलेगा, बहुत पॉजिटिव आप बनोगे। अब पहले के जमाने के और अब के जमाने के लोगों में सबसे बड़ी चीज अगर आप देखो तो उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। यानी कि पहले के लोग बहुत सहनशील थे, बड़े से बड़ी चुनौती आती थी सह जाते थे, बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में आज जो आप लग्जरी एंजॉय कर रहे हो वो थी नहीं तब। बड़ी सिंपल सी लाइफ होती थी, आपकी लैंग्वेज में कहेंगे बोरिंग सी लाइफ होती थी, कुछ होता नहीं था विशेष। आज आपके पास सारी लग्जरी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आप डिप्रेस्ड हैं। आए दिन किसी ना किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी ना किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, चिंता है, फिक्र है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मन से संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, जबकि सब कुछ है। अब तो लाइफ में बोर भी नहीं होना चाहिए, हर समय आपका एक फ्रेंड आपके साथ है मोबाइल के रूप में। फिर भी व्यक्ति आज बहुत डिप्रेस्ड है, मन की जो पावर है वो घट रही है, कैपेसिटी घट रही है, अब सहन शक्ति उतनी बची नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस है वो हमें नीचे की ओर खींच रही हैं, जबकि वो ऊपर की ओर हमें खींच सकती है।
तो पहले के लोग जो है मंदिर बार बार जाया करते थे, धार्मिक स्थलों पे जाते थे, तीर्थाटन करते थे। उनके लिए था कभी भी कोई डिप्रेशन आया, कोई ज्यादा मेजर दिक्कत आई, वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए या भगवान के किसी मंदिर जाने लग गए, उसके कारण वो पॉजिटिव होते थे और उनके पॉजिटिव होने से उनका जो मेंटल स्टेट था वो बेटर होता था, बेटर डिसीजन ले पाते थे और फाइनली वो अपनी प्रॉब्लम में से बाहर निकल पाते थे। लेकिन आज हमने ये सब छोड़ दिया। आज डिप्रेशन होता है तो बच्चे कहाँ जाते हैं? डिस्को, पार्टी, क्लब, दोस्तों के साथ घूमने फिरने चलते, किसी आउटिंग पे चलते हैं। अरे भैया, वहां कोई वाइब्रेशन थोड़ी है जो आपको ऊपर की तरफ खींचे, जो आपको बेटर महसूस कराए। तो इसीलिए वहां जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। या घर में बैठ करके आजकल ऑर्डर कर करके खा लेते हैं, इससे सोचते हैं मन सुखी हो जाएगा, हम अच्छे हो जाएंगे। वो भी संभव नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या है, मन अच्छा नहीं चल रहा है, लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, हैंडल नहीं हो रही है लाइफ, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है, मात्र 21 दिन आप घर के पास के मंदिर में जाना शुरू कर दें। वहां की जो वाइब्रेशंस है, वहां घुसते ही आपको जो भगवान का ऑरा महसूस होगा, वो जो पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगी, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगी। तो वहां का ऐसी जगह का प्रसाद डेली आप खाएंगे तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर करेगा। लेकिन हाँ, भगवान के मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जरूर जाएं ताकि आप कुछ लेकर के वापस आ सकें। अब आया तीसरा प्रश्न का उत्तर, तीसरी जो कैटेगरी है, प्रसाद जो कि लंगर भंडारे में मिलता है। यानी कि एक ऐसी सर्विस दी जाती है, मंदिर द्वारा भी हो सकती है, किसी कम्युनिटी के द्वारा भी हो सकती है, जहां पर कि बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है या प्रसाद बांटा जाता है। ऐसा प्रसाद ग्रहण करें या नहीं, ये बहुत एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि अधिकतर वो जो लगाया जाता है वो है ताकि गरीब व्यक्ति जिसके पास एक टाइम का खाना नहीं है, या वो एक टाइम का खाना अगर उसे फ्री मिल जाए तो उसकी बड़ी हेल्प हो जाएगी, उन लोगों के लिए लगाया जाता है। लेकिन इंडिया ये तो भैया फ्री कंट्री है, यहाँ पर तो जितना लोगों को फ्री मिल जाए उनको उससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती। उनका बस चले तो उनको तो नौकरी भी ना करनी पड़े, घर बिठा दो और फ्री सब दे दो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्थान पर खा रहे हैं जहां पर कि भंडारा हो रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है और वो गरीबों के लिए है, तो वहां अवश्य ही कुछ दान जरूर दे अपनी क्षमता अनुसार और फिर ही उसको ग्रहण करें, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है किसी और गरीब व्यक्ति के हिस्से का आप खा रहे हैं जिसको आवश्यकता हो सकती थी। इसीलिए अपने प्रसाद का, अपने ऐसे किसी जगह का जो भंडारा खा रहे हैं, कुछ ना कुछ यथाशक्ति, चाहे 1 रुपया दो, लेकिन देना जरूर चाहिए। वो एक सही तरीका है वहां की प्रसादी को ग्रहण करने का। और अगर गुरु के यहाँ की प्रसादी, या कहते हैं शीत प्रसादी, या गुरु का जूता मिल जाए तो बात ही क्या, संतों का, गुरुजनों का जूता तो भैया किस्मत बदल देता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि हर जगह का प्रसाद अलग होता है, उसी हिसाब से विचार पूर्वक आपको खाना चाहिए। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।